बाबा अब तो हम तुमसे बड़े दुखी हैं। पितामा कान लगे जब बड़े बूढ़े थे जाके नाती लड़का दुखी है जाए तो ऐसे बुजुर्ग तो मर जाना ही ठीक है। और जैसे ही कही कि ऐसे बड़े बूढ़े को मर जाना ही ठीक है, तो ऐसे ही कन्हैया कान लगे अर्जुन पूछ लो पितामा कैसे मरना चाहते हैं। क्योंकि परीक्षित महाराज जी पितामा की इच्छा मृत्यु थी, वो चाहते तो मरते और ना चाहते तो ना मरते। और जैसे ही कही कि बड़े बूढ़े को तो मर जाना ही अच्छा है, कन्हैया कान लगे इससे अच्छा मौका अब नहीं मिलेगा। अर्जुन पूछ लो। अर्जुन कहने लगे बाबा एक बात बताओ तुम कैसे मर जाना चाहते हो। पितामा कहने लगे ये बात तो मैं उसे ही बताऊंगा जिसके सर पर राज मुकुट होगा, क्योंकि उस समय राज मुकुट दुर्योधन के सर पर था। आज कन्हैया और अर्जुन आधी रात्रि में भागे, जाकर के दुर्योधन से कहा अर्जुन ने भैया जब हम वनवास बिता रहे थे तो एक बार तुम्हारी हमने सहायता की थी, तो तुमने हमसे कहा था हमसे कुछ मांग लो, तब हमने कहा था कि समय आने पर मांग लेंगे, तो आज तुम थोड़ी देर के लिए मैं अपना राज मुकुट दे दो। देखो इतना महाभारत चल रहा था, लेकिन कन्हैया के साथ अर्जुन गए तो दुर्योधन ने थोड़ी देर के लिए अपना राज मुकुट दे दिया। राज मुकुट लेकर के आए। आज अर्जुन राज मुकुट लगा करके सामने बैठे हैं और पितामह से कह रहे हैं बाबा बताओ कैसे मरना चाहते हो। तो आज पितामह अपनी मौत अपने मुख से खुद बता रहे हैं। आरे सुनी बेटा धरे ध्यान धर्म की और गाड़ी जाए झंडी। ओ लाला पितामह कह रहे अर्जुन सुन, ए सुनी अर्जुन धरे ध्यान धर्म की ए बेटा गाड़ी जाए झंडी। और तेरे दल के बीच बीरुए पूरे तुझसे गंदगी अरे बात भी समने उच्चारी आरे गिरावी समने उच्चारी। मैंने तो कोई भेद बताया तो वो पिछले जन्म नारी। ये समय पितामह अपनी मौत का बखान अपने मुख से कर रहे हैं, उस समय आंखों से आंसू बह रहे हैं। ए होनहार को मिटवैया आंसू आँखी में भरी आए। अरे होनहार को मिटवैया आंसू आँखी में भरी आए। एक नर नारायण दोनों गए तब रात में काल पूछने आए। कर ले भजन भगवान का शांत ना होगा यार के युगला काठ को है
पितामह ने कहा था, बेटा एक बार एक राजा ने अपनी 3 बेटियों का स्वयंवर रचा। उस स्वयंवर में हम भी गए थे। 2 बेटियों को कोई और ब्याह ले गया, एक उनमें से मेरे साथ चली आई। लड़की कहने लगी, हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। मैंने साफ इनकार कर दिया कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, विवाह नहीं करूंगा। वो लड़की मेरे गुरु परशुराम को लेकर के आई। परशुराम ने कहा कि या तो इस लड़की के साथ विवाह करो या मेरे साथ युद्ध करो। तो मैंने कहा था मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूं। कई महीनों तक युद्ध चला। लड़की समझ गई कि पितामह मेरे साथ शादी नहीं करेंगे, तो उसने मेरे ही सामने अपने प्राणों को त्याग दिया। तब मेरे गुरु ने साथ दिया कि मेरी मृत्यु उसी लड़की के कारण होगी। तब वो इधर आकर के शिकंडी नाम से पुकारी गई। तो अर्जुन, मेरा ये दृढ़ है कि मैं स्त्रियों पर हथियार नहीं उठाता हूं। सुबह हुआ, दोनों तरफ से युद्ध फिर शुरू हुआ। कन्हैया कहने लगे हैं, अर्जुन आज सबसे पहले तुम्हें पितामह पर बाण चलाना है। पहला बाण चलाया, चरणों का स्पर्श किया। उसके बाद इतने बाण चलाए कि पितामह की बाणों की सैया बन गई। आज बाणों की सैया पर लेटे हैं पितामह। बड़े बड़े धर्म और अधर्म याद आ रहे हैं कि मैंने जानबूझ करके अधर्म का साथ दिया था। जब इंसान का अंत समय आता है ना, तो उसे एक एक किए हुए कर्म की याद आती है। आज पितामह सोच रहे हैं, आरे सरसैया पे पड़े पितामह सोच करे बहुत गलत किया। ए सरसैया पे पड़े ओ बाबा सोच करे वारी। मैंने पछपात कर दो मुक्ति मेरी कोने हरिदास। पितामह एक ही बात कह रहे हैं, अरे हमारे दोनों ही नाती। पितामह कह रहे हैं मेरे लिए कौरव और पांडव दोनों बराबर थे।
पितामह रो रहे हैं, अर्जुन पानी पिला दो, अर्जुन पानी पिला दो। एक बाण चलाया, जमीन में लगा, धारा निकल करके पितामह के मुंह में गिरी। एक बाण चलाया, जो सर के नीचे लगा, सर ऊंचा हो गया। पितामह कह रहे हैं, अर्जुन मैं मर रहा हूं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें कुछ धर्मों की बात बताना चाह रहा हूं। अर्जुन कहने लगे, बाबा बहुत देर कर दी, बहुत देर कर दी, अब तुम्हें बड़े बड़े धर्म याद आ रहे हैं, अब समय नहीं बचा। अरे आई रे तुम्हें याद धर्म की, और वो तो तेरा में आई, और जे याद पहले आए जाती तो होती नाई। बोले अर्जुन बाबा, आई रे तुम्हें याद धर्म बाबा, अरे वो तो तेरा में आई, जे याद पहले आए जाती तो होती नाई। याद करो बाबा, एक धोखा देके छलो बलो करे, हमें जुआ दो खिलवाई, पांच पत्नी की नारी द्रौपदी सभा में नगीना। एक बात न धर्म कहाँ में तवने का दया नहीं आई, याद पहले आए जाती तो होती नाई। जवाब दिया है अर्जुन ने, बाबा बहुत देर हो गई,